जय हिंद स्टूडेंट्स। आप समझ ही गए होंगे कि आज का लेसन किसी देशभक्त या नेशनल हीरो से रिलेटेड है। जी हाँ, आज हम जानेंगे परमवीर चक्र से सम्मानित सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो वीर अब्दुल हमीद के बारे में और सीखेंगे कि हमें मुश्किलों में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो लेट्स learn with me. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. This means यह story means कहानी, brave means साहसी, soldier means सैनिक, named नाम। ये कहानी है एक साहसी सैनिक की जिनका नाम था अब्दुल हमीद। He was a company quartermaster हवलदार in the Indian Army. वह कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे भारतीय सेना में। इंडियन आर्मी भारतीय सेना। अब आप मेरी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। Who was अब्दुल हमीद? अब्दुल हमीद was a company quartermaster हवलदार in the Indian Army. यही आंसर था ना आप सबका? ओके। He was a very brave soldier. He means वह, very means बहुत, brave means साहसी and soldier means सैनिक। Students, brave is an adjective and soldier is noun. वो एक बहुत बहादुर या साहसी सैनिक थे। He fought in the 1965 war between India and Pakistan. Fought means लड़े। Fought is the second form of fight. वह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में, वॉर मीन्स युद्ध में 1965 में लड़े। अब्दुल हमीद was born in धामोपुर village of गाजीपुर district in उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Born means जन्म हुआ। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक मुसलमान परिवार, फैमिली मीन्स परिवार, में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर पे हुआ था। अब आप जरूर जानना चाहते होंगे कि उन्हें इंडियन वॉर 1965 वॉर का हीरो क्यों कहा जाता है। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की लड़ाई या जंग के हीरो वो कैसे बने? It was the early morning of 10 September 1965. अर्ली मॉर्निंग बहुत ही सवेरे यानी 10 सितंबर 1965 की बहुत सवेरे की बात है। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भिकी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। रेजिमेंट मीन्स सेना की एक छोटी टुकड़ी। मार्चिंग मार्च कर रही थी या उस पर चहलकदमी कर रही थी। पाकिस्तानी सेना की एक छोटी टुकड़ी, पैटर्न टैंक्स की एक छोटी टुकड़ी भिकी विंड अमृतसर की सड़क पर, जो भारत के खेमकरन सेक्टर में है, पर मार्च कर रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। ये चीमा नाम के गांव में पहुंच चुकी थी। दिस विलेज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव इंडो पाक भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में युद्ध 6 सितंबर से हो रहा था। हियर अब्दुल हमीद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। बच्चों, ग्रेनेडियर्स कहते हैं हथगोला फेंकने वाले सैनिकों को। यहाँ पर अब्दुल हमीद और उनकी जो 4 लोगों की ग्रेनेडियर्स कंपनी थी वो यहाँ पर तैनात थे।
were waiting to face the Pakistani army. Waiting means प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चों यहाँ पे फेस का अर्थ चेहरे से नहीं है, फेस का अर्थ है सामना करना। पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद was sitting in a jeep. बहादुर या साहसी अब्दुल हमीद अपने एक जीप में बैठे हुए थे। He had a special gun. उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। The pattern tanks of Pakistani army were not very far from him. जो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की सेना थी वो उनसे बहुत अधिक दूर नहीं थी। He could hit the tanks with his guns. वो अपनी बंदूक से उन टैंक्स को मार सकते थे। If he wanted to, if means यदि वे चाहते तो। He was a good shot. वो shot means निशानेबाज। वो एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे। But he did not want to waste his shot. लेकिन वो अपने निशानों को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वो अपने हर निशाने से एक टैंक को मार गिराना चाहते थे। The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. पाकिस्तान के जो टैंक थे वो बहुत शक्तिशाली, बच्चों पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, डेंजरस मीन्स खतरनाक। पाकिस्तान के टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। So now you tell me what were the Pakistani tanks like? पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? तो पाकिस्तानी टैंक्स were very powerful and dangerous. Okay? They were approaching nearer and nearer. वे और अधिक पास और पास आ रहे थे। Nearer is the comparative degree of near. They were firing continually. वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, फायरिंग मीन्स गोलाबारी या गोली चलाना, कंटिन्यूअली लगातार। He saw a पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तान का टैंक देखा। He turned his gun. टर्न मीन्स घुमाई, उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई and fired a shot, और एक निशाना लगाया। The tank caught fire and went up in flames. Caught fire, आग पकड़ ली, टैंक ने आग पकड़ ली and went up in flames, और वो ध्वस्त हो गया। All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. All the soldiers, सभी सैनिक, of अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश थे। Suddenly, अचानक, he saw another tank. उन्होंने एक अन्य टैंक देखा। He fired a shot again. उन्होंने एक और निशाना लगाया and it also busted into flames. और वो भी ध्वस्त हो गया। 4 more tanks were seen. 4 और टैंक्स देखे गए थे। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. Pakistanis wanted, पाकिस्तानी चाहते थे, to attack means हमला करना, अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी पर। पाकिस्तानी सैनिक अब्दुल हमीद की कंपनी पर हमला या आक्रमण करना चाहते थे and kill him, और उन्हें मार देना चाहते थे। He was their biggest enemy. वो उनके सबसे बड़े शत्रु थे। Biggest is the superlative degree of big. They turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने अपने टैंक्स की गने या बंदूकें उनकी ओर घुमाई। Before they could fire, इससे पहले कि वो फायर कर सकते, अब्दुल हमीद hit the third tank too. अब्दुल हमीद ने उनकी तीसरी टैंक को भी मार गिराया। And there it went, और ये ध्वस्त हो गया। It caught fire. इसने आग पकड़ ली। Flames were rising high up into the sky. Flames means बच्चों आग की लपटें, rising means उठने लगी, high up बहुत ऊंची, into the sky आकाश में, और आग की लपटें आकाश में बहुत ऊंची उठने लगी। But alas, लेकिन बहुत दुख की बात,
बच्चों यहाँ पे जो साइन है ये पंक्चुएशन का, ये एक्सक्लेमेशन साइन कहलाता है। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। एक शेल मीन्स बारूद का गोला, एनिमी मीन्स शत्रु। एक शत्रुओं के बारूद के गोले ने उनकी जीप को हिट किया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। फेल डाउन गिर गया। जो साहसी हीरो थे वो गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड। वुंडेड मीन्स घायल हो गए, डीपली बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए। येट ही डिड नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ाई करो, युद्ध करो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स। ओबेड मीन्स आज्ञा का पालन करना। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बहुत साहस से लड़ाई की। सम मोर टैंक्स ऑफ एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। सम मोर, कुछ और शत्रुओं के टैंक डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गए थे। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड। पाकिस्तान के सैनिक डर गए, एंड फ्लेड, भाग गए। द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी डेड फॉर हिज कंट्री। और भारत की सेना के बहादुर सैनिकों ने अपनी देश के लिए शहीद हो गए। He was awarded the परमवीर चक्र posthumously। posthumously means बच्चों मरणोपरांत, यानी मृत्यु के पश्चात। उनको उनकी मृत्यु के पश्चात परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आप सबके लिए फिर से क्वेश्चन, हाउ वॉज हमीद honored for his bravery? He was awarded the Paramveer Chakra for his bravery. Okay, उनको परमवीर चक्र से उनकी मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया। He will always be revered and remembered by the people of our country. Always means सदैव, उन्हें सदैव ही याद किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा भारत के लोगों के द्वारा। As the bravest hero of 1965 war against Pakistan। पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ी गई 1965 की वॉर में के लिए उस साहसी हीरो को सदैव भारत के लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। His village has been named हमीद धाम after his name। और उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सब भी इस लेसन को पढ़िए, उनके जीवन से सीख लीजिए। थैंक यू।